वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफ़गान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनस हक्कानी, जिनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत, जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत भरी है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने भारत को छोड़ना नहीं है। जाहिर सी बात है, जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे और सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई हैं, 4 उनके भाई मारे हैं अमेरिका ने ड्रोन्स और दूसरी चीजों में। छोड़ेंगे तो वो नहीं, बदला तो वो लेंगे अमरीकियों से और इंडियन से। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है, आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं भारतीय मीडिया का। इस वक्त भारत के अंदर शायद ही कोई शख्स हो, इंतहा पसंद हिंदू हो, आम हिंदू हो, मोदी हो, कोई भी हो, उनके जर्नलिस्ट हो, सबकी चीखें निकल रही है क्योंकि अनस हक्कानी इस वक्त गए हैं सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर जाकर फातिहा खानी की उन्होंने पैगाम किया था। और इंडियन मीडिया झूठ कह रहा है जी वहां पर जाकर उन्हें सजदा किया, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ वहां पर जाकर दुआ की और दुआ करके उन्होंने कहा, यानी वो हिंदुस्तान के अंदर जो जाकर उन्हें सोमनाथ के मंदिरों को और उन पर जब हमला किया, 17 हमले जो किए, उसको आज तक भारतीय बुला नहीं पाई। इवन के वाजपेयी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुओं के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा था कि जब मैं गया अफगानिस्तान तो मैं गजनी गया जाके, ताकि मैं देख सकूं वो शख्स कौन है जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। ये क्लिप भी आगे सुनवाएंगे। सबसे पहले आप भारतीय मीडिया का क्लिप देखिए, जो चीखें इनकी निकल रही हैं, या आपने इससे पहले चीखें कम ही देखी होंगी। इतना उनको नफरत से भी ज्यादा अगर कोई अलमिया किसी चीज का है तो वो शायद हो सुल्तान महमूद गजनवी से। तो सुनिए जरा किस तरह उनको तकलीफ हो रही है कि अनस हक्कानी ने वहां पर जाकर फिर वो याद ताज़ा कर दी। और अनस हक्कानी का असल में पैगाम था इंडिया को कि हम आ रहे हैं और हमने सुल्तान महमूद गजनवी का जो मिशन है वो अब हिंदुस्तान में आकर पूरा करना है। कुछ लोगों की फितरत नहीं बदलती। बंदूक के दम पर सत्ता कब्जाने वाले तालिबानी उन्हीं में से हैं। काबुल के गुरुद्वारे पर तालिबानियों ने हमला किया है, गार्ड्स को बंधक बनाकर तोड़फोड़ की है। ये वही गुरुद्वारा है जिसकी सुरक्षा की बात तालिबानियों ने खुद की थी। तालिबान का सत्ता साझेदार हक्कानी है। हक्कानी खुलकर आतंक की बात कर रहा है, आतंक का समर्थन कर रहा है। हक्कानी नेटवर्क के आतंकी अनस हक्कानी महमूद गजनवी की कब्र पर पहुंचा, वहां सजदा किया और उसके बाद उस कुख्यात लुटेरे के बारे में जमकर तारीफ की। पीछे मजार, आगे बंदूकधारी और बीच में खड़ा आतंकी। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये कट्टरवाद की चादर में लिपटे आज के अफगानिस्तान का सारांश है। ये तालिबान शासन की आतंक नीति का प्रमाण है। बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने वाले गिरोह का तब्दीली के नाम पर ढोंग का साक्ष्य है। ये 4 तस्वीरें मान्यता प्राप्त आतंकियों के आक्रांताओं का महिमा मंडन करने का सबूत है, क्योंकि ये मजार है कुख्यात लुटेरे महमूद गजनी की, और इस मुरेठाधारी शख्स का नाम अनस हक्कानी है। महमूद गजनवी की कब्र पर सजदा करने के बाद अनस हक्कानी ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय लुटेरे का चरित्र चित्रण किया, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान में अनस हक्कानी होने का मतलब क्या है। अनस हक्कानी की पहचान ये है कि तालिबान का सत्ता साझेदार हक्कानी नेटवर्क का युवराज है, यानी ये जलालुद्दीन हक्कानी का छोटा बेटा है और सिराजुद्दीन हक्कानी का छोटा भाई। सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त तालिबान सरकार में गृह मंत्री है और उस पर 37 करोड़ रुपए का इनाम है। अनस हक्कानी का चाचा खलील हक्कानी भी शरणार्थी मामलों का मंत्री है। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े करीब 7 से ज्यादा बड़े नेता तालिबान सरकार में मंत्री हैं। ये खुला सच है कि काबुल इस वक्त हक्कानी की मुट्ठी में बंद है। मुल्ला मार का तालिबान पर हक्कानी 7 गुना ज्यादा भारी है। तालिबान सरकार को हक्कानी अपनी उंगली पर नचा रहा है।
इस वक्त अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हक्कानी अनसंस की मर्जी से हो रहा है। उसी हक्कानी संगठन का जेल रिटर्न अनस हक्कानी महमूद गजनवी के कब्र पर पहुंचा था। वही महमूद गजनवी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में बतौर क्रूर लुटेरे के तौर पर दर्ज है। महमूद गजनवी वही है जो बार बार लुटेरा बनकर हिंदुस्तान आया और लूट कर ले गया, जिसने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सन 1024 में उसने आखिरकार सोमनाथ मंदिर के प्रमुख देवता भगवान शिव की मूर्तियों को खंडित कर दिया था। महमूद गजनवी तुर्क वंश का पहला स्वतंत्र शासक था और उसने 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था। महमूद गजनवी ने बार बार हिंदुस्तान और हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया, क्योंकि उस समय मंदिरों में धन संपदा बहुत हुआ करती थी, तो मुस्लिम आक्रांता देश में आते थे और यहां से हीरे जवाहरात लूट कर लेकर चले जाते थे। यही वजह है कि अफगानिस्तान के गजनी से आकर महमूद गजनवी ने मंदिरों में लूटपाट की। यहां की अपार संपत्ति को वो लूट कर गजनी ले गया था। महमूद इतना विध्वंसकारी शासक था कि लोग उसे मूर्ति भंजक कहने लगे थे। हालांकि 59 बरस की उम्र में तड़प तड़प कर मर गया था। तलवार की धार पर इस्लाम का प्रचार करने वाले तुर्की मूल के शासक के उसी अफगानी बेटे की कब्र पर अनस हक्कानी पहुंचा था। कुख्यात लुटेरे के कब्र पर सजदा करने के बाद अनस हक्कानी ने अपनी तस्वीरें ट्विटर पर टांगी और फक्र के साथ महमूद गजनवी का कुछ यूं जिक्र किया। हमने 10वीं शताब्दी के एक प्रमुख मुस्लिम योद्धा और मुजाहिद सुल्तान महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया। गजनवी ने गजनी क्षेत्र में एक मजबूत मुस्लिम शासन स्थापित किया और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया। अनस हक्कानी जिस महमूद गजनवी को वीरता का पर्याय बताकर पूज्य भाव में विभोर हो गया, जिस आक्रांता के आदर में शब्दों का पिरामिड बनाकर उसके शीर्ष पर उसे बिठा दिया, शैतानों का वो सरदार अमन पसंद आम अफगानियों की नजर में कितनी इज्जत और पहचान रखता है, इसका जिक्र कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ यूं किया था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। उसी गजनवी की कब्र पर चादर लेकर अनस हक्कानी गजनी शहर पहुंचा था। हिंदुस्तान के दुश्मन का महिमा मंडन किया और सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के सूखे हुए जख्म को कुरेदने की कोशिश की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अनस हक्कानी ने भारत का दुश्मन के तौर पर जिक्र किया हो या फिर भारत के खिलाफ बोला हो। हाल ही में एक इंटरव्यू में हक्कानी ने कहा था कि अफगानिस्तान भारत का दोस्त नहीं है। उसने भारत सरकार और भारत की मीडिया की भी जमकर आलोचना की थी। अनस हक्कानी ने कहा था कि भारत को अफगानिस्तान की तरफ अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। तो सवाल यहीं से उठता है कि अनस हक्कानी बार बार भारत विरोधी बयान क्यों देता है? मुल्ला मार्का तालिबान से इतर हक्कानी का बयान क्यों होता है? क्यों हक्कानी हमेशा भारत और अफगानिस्तान के बीच लकीर खींचने के फिराक में रहता है? तो इसका सीधा सा एक शब्द में जवाब है पाकिस्तान।